हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वी आर बैक विद अनदर चैप्टर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर 5 को, दैट इज बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की कौन कौन सी बेसिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपका जो हाई होगा ताकि हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर पाए स्टूडेंट्स। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो चैप्टर में सबसे जाना माना वर्ड कौन सा लग गया आपको? मैम हमें तो जाना माना वर्ड लग गया प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में। नहीं, प्रॉब्लम को भी छोड़ दो, अभी हम आ जाएंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ा, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, उसमें कौन सा जाना जाना वर्ड लग गया? वो लग गया इकोनॉमी। क्योंकि मैम आपने इकोनॉमी को लास्ट में भी, पहले के चैप्टर के आखिरी में भी बंद किया था, उसके बाद लास्ट में भी जो चैप्टर कवर किया वहाँ पे भी हम इकोनॉमी को डिस्कस करते आए हुए हैं, ठीक है, इन डेप्थ में हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि इकोनॉमी की ही बेसिक प्रॉब्लम्स को हमें समझना है। तो इकोनॉमी क्या होता है एक बार रिवाइज कर लें पहले, ताकि हमारा फ्लो बन जाए, ठीक है। सो व्हाट इज इकोनॉमी? तो हमें पता है इकोनॉमी एक सिस्टम होता है, क्योंकि मैम जैसा हमें पता है कि हमारे कंट्री में कह लो, ठीक है, हम इंडियन इकोनॉमी ले रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हर एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं टू अर्न मनी, मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, जो भी लोग कर रहे हैं, जिस भी जगह कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शॉप्स हो, चाहे फैक्ट्री हो, है ना, ये सब आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और इसी तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है। और इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इसी सिस्टम को हम बोलते हैं इकोनॉमी। तो इकोनॉमी तो हमें क्लियर है, हम बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं कि इकोनॉमी मतलब सिर्फ एक्टिविटीज़ का कलेक्शन ही नहीं कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन ये एक्टिविटीज़ हैं तो इकोनॉमी नहीं। इकोनॉमी एक सिस्टम है। सिस्टम कैसे? क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ आपस में क्या है, ये सारी एक्टिविटीज़ आपस में इंटर रिलेटेड है। फैक्ट्री बना रही है, कोई खरीदेगा ही नहीं, शॉप्स खरीदेंगे नहीं तो फैक्ट्री का क्या फ़ायदा? शॉप्स फैक्ट्री पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, फैक्ट्री शॉप पे डिपेंड कर रहा है, प्लस शॉप कस्टमर पे डिपेंड कर रहे हैं और कस्टमर इन्हीं लोगों से पैसा कमा के इनकम पे डिपेंड कर रहे हैं ताकि वो अपनी वांट्स को पूरा कर पाएँ। तो इस तरीके से हमने डिटेल में पढ़ा था कि सिस्टम होता है इकोनॉमी। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, पहला चैप्टर नहीं देखा है तो देख के आना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में उससे जुड़ी हुई हैं, तो बहुत ज़रूरी है, राइट। तो हमें इकोनॉमी क्लियर हो गया कि इकोनॉमी क्या होता है। अब जो टॉपिक था यहाँ पे वो था कि हमें इसकी प्रॉब्लम समझनी है। बट मैम प्रॉब्लम क्यों है इकोनॉमी में? प्रॉब्लम क्यों है इस सिस्टम में? क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। तो देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेटा इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अभी रिसोर्सेज को डिटेल में भी देखेंगे कि क्या होता है, बट मोटा मोटा पता है तुम्हें कि जो चीज़ हमारी वांट्स को पूरा करते हैं वो रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज हैं जो हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे वो क्या होते हैं? वो लिमिटेड हैं, और जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। तो हमने ये भी पढ़ा था कि इसी की वजह से हमें चॉइस करनी पड़ जाती है। तो यही प्रॉब्लम है जो हमें इकोनॉमी में फेस हो रही है कि मतलब रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। इस वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, मतलब हमें चॉइस करना पड़ता है कि हम क्या चूज़ करें, मतलब किस चीज़ को प्रेफरेंस में दें, किस चीज़ को खरीदें और किस चीज़ को छोड़ दें, है ना, ये समझा था। ओके, सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली क्यों हो रही है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। सोचो, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, मतलब तुम्हारी वांट्स है कि तुम्हें मोबाइल मिल जाए, तुम्हें कार मिल जाए, मतलब बहुत सारी वांट्स है तुम्हारी, और उसके लिए जो तुम्हारे पास पैसा है वो भी अनलिमिटेड है, तो क्या कोई प्रॉब्लम होती? ऑफ कोर्स नहीं होती, क्योंकि जब रिसोर्सेज इतने सारे हैं और तो डिमांड को पूरा करने के लिए एकदम सफिशिएंट है, तो हमें क्यों दिक्कत होती? मैम कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्रॉब्लम इकोनॉमी में क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है और दूसरा तुम्हारी वांट्स अनलिमिटेड है। वांट्स भी अगर तुम्हारी सीमित होती तो तुम काम चलाते, बट नहीं, वांट्स तो अनलिमिटेड है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, इवन सोने पे सुहागा ये कि रिसोर्सेज के यूजेस भी अल्टरनेटिव हैं। मतलब एक 100 रुपए का नोट तुम चाहो तो 100 रुपए की किताब में लगा दो, 100 रुपए का मूवी टिकट खरीद लो या 100 रुपए का चिप्स खरीद लो, मतलब उस 100 रुपए को तुम एक जगह ही कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। हर चीज
को तुम उससे नहीं खरीद सकते क्योंकि वो लिमिटेड है और उसका यूज़ क्या है, ऑल्टरनेटिव है, मतलब बहुत जगह उसका काम आ सकता है। तो इसी वजह से हम किस प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं हम चॉइसिंग में, कि हमें चूज़ करना पड़ेगा हम किसको सेलेक्ट करें और किसको छोड़े। तो ये प्रॉब्लम को ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि रिसोर्सेज की स्कैसिटी की वजह से जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये मैंने तुम्हें ओवरव्यू मोटा मोटा दे दिया है कि चैप्टर में हम क्या कवर करेंगे, यही कवर करेंगे बस, और इन डेप्थ में कवर करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझे क्यों होती है, इसीलिए हर इकोनॉमी को 3 आंसर चाहिए होते हैं। अब सोचो कंट्री की बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री के लेवल में भी यही प्रॉब्लम है कि कंट्री के भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो कंट्री को भी यही सोचना पड़ता है कि हम क्या करें, मतलब हम क्या चूज करें, हम क्या बनाएं, हम क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, क्योंकि कंट्री तो बड़ी है। हमको जब सोचना पड़ रहा है तो क्या पूरी कंट्री में गवर्नमेंट को, जो भी चला रहा है इस कंट्री में, जो भी हमने देखा था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन कर रहा है, उसको नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या बनाए, कितना बनाए, किसके लिए बनाए और कैसे बनाए। ये क्वेश्चन उसके पास भी आता है क्योंकि अब उसको भी चूज करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज कम है और वांट्स इतनी है कि हम सेटिस्फाई इन कम रिसोर्सेज से नहीं कर पाएंगे, तो हमें चूज करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में आप इन सब को, कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, लग रहा होगा आपको कि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, कि हमें समझने को मिलेगा कि हाँ हम कैसे चूज़ करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे सबसे पहले कि रिसोर्स क्या होते हैं, क्योंकि तुमको ये तो बता दिया कि फसाद की जड़ है रिसोर्स कम होना। तो रिसोर्स है क्या मैम, क्या है रिसोर्स, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों आती है ये डिस्कस करेंगे, कि प्रॉब्लम तो है बट प्रॉब्लम किस वजह से है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, भाई प्रॉब्लम को तो डिस्कस कर लिया कि प्रॉब्लम इस वजह से, सॉल्यूशन क्या है वो भी कवर करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि हम रिसोर्सेज को कैसे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। एक ओवरव्यू आपको मिल गया है कि चैप्टर पूरा किस चीज़ों को लेके है। चैप्टर आपकी वो बेसिक प्रॉब्लम को लेके है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम आते हैं, दैट इज रिसोर्सेज। क्योंकि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती ही नहीं। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ही ये प्रॉब्लम है। तो रिसोर्सेज क्या है, व्हाट इज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब क्या है इकोनॉमिक्स में, वो डिस्कस करते हैं। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारे अर्थ में बहुत सारी यूजफुल थिंग है, लैंड है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है, ठीक है, कोल है, पेट्रोलियम है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है और हमारे पास अवेलेबल हैं अर्थ में, राइट। अर्थ हमें बहुत सारी यूज़फुल देती है, लेकिन सब चीज़ें रिसोर्सेज नहीं होती हैं। अब तुम बोलो कि अर्थ तो हमें बहुत सारी चीज़ें दे रही है, तो क्या मैम सब कुछ हमारे लिए रिसोर्स हो जाएगा, नहीं। रिसोर्स की स्पेसिफिक डेफिनेशन है क्या, कि अ थिंग बिकम्स अ रिसोर्स ओनली व्हेन इट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। रिसोर्सेस वही चीज़ें हैं बेटा जिसको यूज़ करके तुम गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो ताकि तुम अपनी वांट्स को, नीड्स को फुलफिल कर पाओ। तो वो सारी चीज़ें जो तुम्हें गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं या डायरेक्टली भी तुम्हें हेल्प करती हैं और तुम उनको यूज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर ले जाते हो, वही सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिसोर्स। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारी वांट्स को फुलफिल नहीं करती है वो रिसोर्स नहीं होगा, ठीक है। मतलब यूटिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ओके। सो यूटिलिटी क्या है हम सब डिस्कस करके आए, और मैंने कहा भी था कि ये मतलब चैप्टर ऐसा है ना कि बार बार ये वर्ड्स आएगा पूरे इकोनॉमी की जर्नी में और आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम डिस्कस कर चुके, तो हमें आपको पता है वो क्या है, ठीक है। तो जैसे वुड हो गया, मेडिसिन हो गया, कोल हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, ये सब क्या है, ये सब रिसोर्सेज हैं। अब देखो फॉरेस्ट है, ठीक है, जंगल है, जंगल से हमें क्या मिलता है, जंगल ऐसे ही पड़ा है तो वो रिसोर्स नहीं है। लेकिन जंगल से जब हम लकड़ी लेते हैं, ठीक है, जंगल से लकड़ी लेके हम उससे फर्नीचर बनाते हैं, जंगल से हम मेडिसिन्स हमें मिलती हैं, एनिमल्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं हम, मतलब बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट हमें देता है, उन रिसोर्सेज को हम यूज़ करके वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो वो सब हमारे लिए क्या है, रिसोर्स हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स है। उसी तरीके से तुम्हारी जो नॉलेज है, तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है, वो आज को तुम्हारा टैलेंट है, लेकिन कल को तुम इसी नॉलेज को
एज अ स्किल यूज करके पैसा कमाओगे तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, एक रिसोर्स हो जाएगा, मतलब वो ऐसी चीज हो जाएगी जो तुम्हारी वांट्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करेगी। तो तब तुम एज अ ह्यूमन रिसोर्स वर्क कर पा रहे हो, मतलब वो तुम एक रिसोर्स बन चुके होगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो तुम्हारी वांट्स को फुलफिल करती हैं, वो सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रिसोर्सेस, राइट। तो रिसोर्स हम क्लियर कर चुके हैं अब तक कि रिसोर्स आखिरकार क्या होता है। नेक्स्ट है आपको इन डेप्थ में समझना है कि रिसोर्सेस के टाइप्स क्या हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस भी है कि रिसोर्सेस के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा कि ये स्कैर्स क्यों है, स्कैर्सिटी क्यों है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके बेसिस को क्लियर कर लेंगे कि रिसोर्सेज के टाइप्स क्या हैं। रिसोर्स क्लियर है कि वो सारी चीज़ें जो हमें हेल्प करती गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो होते हैं रिसोर्सेज, राइट। नेक्स्ट आ रहे हैं हम कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज को हम दो मेन फैक्टर में क्लासिफाई कर देंगे। एक वो रिसोर्सेज जो हमें नेचुरल होते हैं हमारे लिए, मतलब नेचर से मिल रहे हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज, और एक वो रिसोर्सेज जो मैन मेड होते हैं, मतलब इंसानों ने बनाए हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे, राइट। कि कितने टाइप के रिसोर्सेज है, दो मेजर हेडिंग क्या है, एक है नेचुरल रिसोर्सेज और एक है मैन मेड। खुद सोचो, या तो नेचर ने तुम्हें दे दिया होगा या तो तुमने खुद बना लिया होगा, है ना, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो उसके बेसिस पे हमारे दो क्लासिफिकेशन आ गए। नेचुरल रिसोर्सेज से क्या, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर, जो तुम्हें नेचर से मिला। मैन मेड रिसोर्सेज क्या, टूल्स, मशीन, नॉलेज तुमने खुद अर्जित की, है ना, व्हीकल्स तुमने खुद बनाए। तो ये क्या हो गए हमारे दो मोटी मोटी कैटेगरी हो गई, एक नेचुरल और एक मैन मेड। इसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज को समझेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है इन डेप्थ, और फिर हम मैन मेड रिसोर्सेज को समझेंगे, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्लियर है, वर्ड से ही क्लियर है कि नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स, क्योंकि रिसोर्सेज तो वो चीज़ें होती हैं जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, मतलब वो चीज़ें जो हमें नेचर से मिल रही हैं हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करी हैं, वो नेचुरल रिसोर्स होगा। करेक्ट करो मीनिंग को। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, नेचर, नेचर से मिल रहा तभी तो नेचुरल है, ठीक है। दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, और तुम्हारे लिए क्या है, यूजफुल है। वो कीवर्ड क्या हो गया यहाँ पे, नेचर से मिला और तुम्हारे लिए यूजफुल है, क्योंकि अगर वो यूजफुल ना होता, कोई भी चीज तुम्हें नेचर से मिलती लेकिन वो यूजफुल ना होती, तो क्या रिसोर्स बनती, नहीं बनती। क्योंकि हमने रिसोर्स की मीनिंग में कीवर्ड समझा था कि वो यूजफुल होना चाहिए हमारे लिए, वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए, राइट। सो नेचुरल रिसोर्सेस वो चीज़ें हैं जो नेचर से मिलती हैं और जो हमारे लिए यूजफुल हैं ताकि वो हमारी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर पाए, उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। सो सम अप करेंगे, natural resources are those things provided by nature that are useful to human beings for satisfying their needs and want. So simple words में हम कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हम नेचर से मिलते हैं और वो यूजफुल होती हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं और हमारे लिए यूजफुल होती हैं, बताएंगे। एयर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ब्रीदिंग पर्पस के लिए, या एयर का, हाँ अभी नेचुरल पे हैं तो हम नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम मैन मेड पे, ओके। सो एयर मिली हमें ब्रीदिंग पर्पस के लिए, तो हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्स। वाटर हमें मिलता है, फार्मिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं, है ना, तो वाटर भी हमारे लिए यूज़फुल है, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। लैंड एंड सॉइल, लैंड है, सॉइल है, तुम खेती कर सकते हो, अनाज उगा सकते हो, ठीक है। तो लैंड नहीं होगा तो क्या तुम्हारे लिए यूज़फुल होगा, नहीं। तो लैंड भी तुम्हारी मदद कर रहा है फार्मिंग के लिए, घर बनाने के लिए। फॉरेस्ट लकड़ी देता है तुम्हें, मेडिसिन देता है, ठीक है, ऑक्सीजन मिलती है, तो ये भी तुम्हारा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। इसके अलावा मिनरल्स जो तुम्हें मिल रहे हैं नेचर से, आयरन, कोल, पेट्रोलियम, जिसको तुम यूज़ कर सकते हो फर्दर चीज़ बनाने के लिए, तो वो भी तुम्हारा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो हैं जो तुम्हारी वांट्स को फुलफिल कर रहे हैं और तुम्हें नेचर से मिल रहे हैं।
क्लियर। नेक्स्ट आता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले देखो हमने क्या कैटेगरी बनाई, सबसे पहले हमने बोला टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमने डाला नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में भी हमने क्या समझा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, ठीक है। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी कैटेगराइज करेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, ओके। तो इसको हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। बेस क्या होगा कि उनका डेवलपमेंट कितना हो गया है, मतलब किस हद तक वो यूज़ में आ रहे हैं, उनका डेवलपमेंट का लेवल कितना है, कहाँ से मिले हैं हमें, क्या स्टॉक है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उनका, इनके बेसिस पे हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, राइट। सो हम समझेंगे कि रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे कि रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, इसके बेसिस पे हम इन्हें क्लासिफाई करेंगे फर्दर। देखो नेचर से मिल रहे हैं, लेकिन ओरिजिन क्या है इनका, उसके बेसिस पे हमको कैटेगराइज करें दो पार्ट में, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक एंड एबायोटिक वर्ड सुना है आपने कि पहली बार है? बायो में आपने सुना होगा कि बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है। तो बायोटिक मतलब बेटा वो जो लिविंग थिंग से मिल रहा है। बायोटिक मतलब क्या, लिविंग थिंग। तो वो सारी रिसोर्सेज जो हमें किसी लिविंग थिंग से मिल रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हमें लिविंग थिंग से मिल रही है, जो हमारी वांट्स को फुलफिल कर रहे हैं, वो क्या होंगे हमारे लिए, वो रिसोर्सेज क्या होंगे, वो होंगे हमारे लिए बायोटिक रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब आप या तो प्लांट लिविंग थिंग है, उससे तुम्हें कुछ मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, ठीक है, या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म से, लाइक फॉरेस्ट से, वाइल्ड लाइफ से, ह्यूमन से, ठीक है, ये सब लिविंग है अर्थ में। तो इनसे अगर तुम्हें कुछ मिल रहा है जो तुम्हारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या होगा तुम्हारे लिए बायोटिक रिसोर्स होगा। अब कैसे समझेंगे, देखो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फॉरेस्ट जीवित है भाई, ठीक है, उससे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लकड़ी मिलती है जिससे तुम फर्नीचर बनाते हो, मेडिसिन मिलती है, एनिमल्स मिलते हैं जिनको तुम, जैसे फिश हो गया ये, वो तुम खाते हो, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे लिए, ये रिसोर्स तुम्हारे लिए क्या है, ये तुम्हारे लिए बायोटिक रिसोर्स है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इसमें कंसीडर कर सकते हैं सेपरेटली भी। ह्यूमंस हो गया, बिना इंसान के तो कुछ नहीं हो सकता, इंसान होंगे तभी वो चीज़ों को फर्दर वर्क करेंगे उस पर, तभी वो चीज़ें जनरेट हो पाएंगी, ठीक है। फॉरेस्ट भी बिना इंसानों के कुछ नहीं, अगर इंसान ही नहीं होगा लकड़ी कौन काटेगा, फर्नीचर कौन बनाएगा, फर्दर फिशिंग वगैरह कौन करेगा, तो बिना इंसान के क्या पॉसिबल है। तो ह्यूमन भी तुम्हारे लिए क्या है, रिसोर्स है, वो भी तुम्हारी वांट्स को फुलफिल करने में हेल्प कर रहे हैं। तो वो रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं और हमारी वांट्स को फुलफिल करेंगे, वो सारी चीज़ों को हम बोलेंगे बायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट इज एबायोटिक। एबायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, उनका ओरिजिन क्या होता है, वो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, मतलब एयर से, वाटर से, लैंड से, मिनरल से। जैसे तुम्हें मिनरल्स हैं, ऑयल, कोल, आयरन, गोल्ड, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें तुम्हें नॉन लिविंग थिंग से मिली और तुम्हारी वांट्स को फुलफिल करती हैं। एयर है, नॉन लिविंग थिंग है, तुम्हारी वांट्स को फुलफिल करती है। तो ये सब कौन से रिसोर्सेज हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे एबायोटिक रिसोर्सेज। तो दो कैटेगराइजेशन है यहाँ पे, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। तो वो रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग से मिलेंगे बायोटिक, वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग से मिलेंगे वो एबायोटिक। क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन हमने दो क्लासिफिकेशन समझे इसके। इसके बाद एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे भी हम इनको कैटेगराइज करेंगे। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब अगर रिसोर्सेज खत्म हो गए तो क्या वो बाद में अपने आप को दोबारा से रिन्यू करने की कैपेसिटी रखते हैं या नहीं, मतलब चीज़ें एग्जॉस्ट हो गई मान लो, तो क्या दोबारा से वो रीजनरेट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उसके बेसिस पे हम दो क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। और स्टूडेंट्स ये आप साइंस में है ना, इससे पहले की क्लासेस में पढ़ के आए हो, सो नथिंग इज न्यू यहाँ पे कि बायोटिक, एबायोटिक, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल। हाँ थोड़ा सा तुम्हारे लिए है कि हम इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ रहे हैं, वो बेटा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये पता है कि रिसोर्स लिमिटेड है, तो हम समझ तो पाएँ कि रिसोर्सेज होते क्या है, किस तरीके के होते हैं और क्यों ये लिमिटेड हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है। सो अब देखो ना, रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं।
रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब बेटा जिनको हम रीन्यू कर सके, मतलब रीन्यू करने के लिए ये एबल हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब वो इनएग्जॉस्टिबल हैं, एकदम खत्म नहीं होंगे। तो रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश नेचुरली ओवर टाइम एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड विथ यूज, वो रिसोर्सेज जो नेचुरली क्या हो जाते हैं, समय के साथ दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है, और ख़त्म नहीं होते हैं, एग्जॉस्ट नहीं होते हैं अगर हम उसका यूज़ करते हैं, तो वो रिसोर्सेज होते हैं आपके रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल देखेंगे, सनलाइट, एयर, वाटर, फॉरेस्ट। पानी है, आप यूज़ करते हो, बारिश होती है, फिर से नेचर उसको रिन्यू कर देता है। सनलाइट है, अवेलेबल है, ठीक है। फॉरेस्ट है, आप काटते हो, प्लांट लगाते हो, फिर से आप रिन्यू कर लेते हो, मतलब ख़त्म नहीं होंगे, यूज़ करते करते ख़त्म नहीं होंगे, आप उनको रिप्लेनिश कर सकते हो या नेचर उन्हें रिन्यू कर देता है। तो वो रिसोर्सेज होते हैं हमारे रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। दूसरी कैटेगरी में है आपका नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं हो सकते, नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्ट हो जाएंगे। मतलब ये कि आप इनको रिप्लेनिश नहीं कर सकते हो, ठीक है, नेचर भी इनको रिप्लेनिश नहीं कर सकता। आप इनको अगर यूज़ करते जाओगे तो एक समय आएगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको रिन्यू होने में बहुत सालों लगते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तो रिसोर्सेज दैट हैव फाइनाइट सप्लाई, मतलब सप्लाई लिमिटेड है, एक पता है कि इतनी है, ठीक है, एंड कैन बी एग्जॉस्टेड एज दे आर नॉट रिप्लेनिश्ड, क्योंकि ये रिप्लेनिश नहीं हो सकते, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और अगर ये फॉर्म भी होते हैं तो उनको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं फॉर्म होने में, तो जब तक लगेगा तब तक तो भाई वो एग्जॉस्ट है। तो फॉसिल फ्यूल्स हो गया, इसीलिए देख रहे हो आज इलेक्ट्रिक कार ये सब चल रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल जो है तुम्हारा वो इसी कैटेगरी में आता है, दैट इज नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। आप अगर उसको वो रिन्यू होगा भी तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, ठीक है। वो नॉन रिन्यूएबल, उसकी सप्लाई डेफिनेट है कि इतनी ही है, ठीक है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स हो गया, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यस, रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। अब आप खुद देख रहे हो इस रिसोर्सेज को, तो ये रिसोर्सेज पूरी तरीके से लिमिटेड है। अब ये रिसोर्सेज है बेटा जो सनलाइट, एयर, वाटर, तो तुम्हें पता है कि इकोनॉमिक्स में हम मनी के टर्म वाले चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। रिसोर्स में तुम मनी के टर्म पे मत जाना, रिसोर्स में मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रही हूँ, बस मैं तुम्हें क्लैरिटी दे रही हूँ, एड ऑन कर रही हूँ कि तुम्हें भी पता है कि इकोनॉमिक्स में मेजर हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिसकी मनी में कोई वैल्यू हो। तो वो रिसोर्सेज जिसकी हमें पता है भाई मनी में वैल्यू है, वो ख़त्म हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमें चिंता करने की ज़रूरत है। ये तो चलो ठीक है, नेचर के फ्री गिफ्ट से चलते जाएंगे, इससे हमें क्या कोई इकोनॉमी उतना फ़र्क आएगा, नहीं आएगा। इसी वजह से कहते हैं कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। इन सब की सप्लाई तुम देखो लिमिटेड, अगर इनको सही से यूज़ नहीं किया तो हम फंस जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि हमें कैसे चॉइस करनी है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे भी हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करेंगे, पोटेंशियल एंड एक्चुअल, दो क्लासिफिकेशन, पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज, मतलब मैम वो रिसोर्सेज जिसके अंदर कुछ काबिलियत है, ऐसा कुछ। देखो, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसी एरिया में बट आर नॉट करेंटली बीइंग यूज्ड एंड कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। मतलब ये रिसोर्सेज प्रेजेंट तो हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में हमें पता है कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन हम उसका पूरा यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, या उम्मीद है कि फ्यूचर में हम उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर लेंगे। हो सकता है टेक्नोलॉजी की कमी है, ठीक है, या अभी नीड नहीं होती इसलिए हम उसको यूज नहीं कर रहे, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है, उस चीज के अंदर पोटेंशियल है कि वो तुम्हारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन तुम अभी उसको यूज नहीं कर पाए हो पूरी तरीके से, या फ्यूचर में तुम उसको यूज कर लोगे, ठीक है। जैसे मिनरल ऑयल्स इन इंडिया हमें पता है कहाँ कहाँ है, बट हम उसको भी उतना एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। यूरेनियम इन लद्दाख, उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं, बट हमें पता है इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये हमारे लिए बहुत आगे जाके काम आने वाला है। सोलर एनर्जी इन राजस्थान में बहुत सोलर एनर्जी, लेकिन हम उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे, हम हर जगह सोलर प्लांट नहीं लगा पा रहे हैं उस मात्रा में, कि अगर हम लगा दे तो शायद हम बहुत बड़े लेवल पे कुछ अच्छा कर पाएंगे,
कंट्री की इकोनॉमी के लिए। सो ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, बेसिकली इन रिसोर्सेज का हम अभी करंटली में प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं, बट फ्यूचर में इनको हम यूज करेंगे। ठीक है, एक्चुअल रिसोर्सेज बेसिकली कौन से रिसोर्सेज हो जाएंगे, इनके अपोजिट, मतलब वो रिसोर्सेज जिसका हम यूज कर रहे हैं अभी एक्चुअली में। तो रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड, हमें पता है कि कितनी मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है, उनकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी हमें सब पता है क्योंकि हम ऑलरेडी उस पर काम कर चुके हैं, एंड आर करेंटली बीइंग यूज्ड, और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोल इन झारखंड हमें पता है कितना है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और इन यूएसए पेट्रोलियम इन मुंबई हाई। सो वी नो द क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज। सो ये एक्चुअल में यूज़ में है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज। सो दो कैटेगरी यहाँ पे ये आ गई। तो हमने कितना समझा, पहला तो हमने समझा आपका यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो था रिन्यूएबिलिटी, रिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, एक था ओरिजिन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एग्जॉस्ट है ना, रिन्यूएबल इनएग्जॉस्टिबल या नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल। और यहाँ पे हमने समझा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। सो ये नेचुरल रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन, मतलब ये सारे रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको अच्छे से डेप्थ में समझा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और नेचुरल रिसोर्सेज के कितने टाइप्स हैं, जिससे हमें समझ में आया कि नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ तो फ्री रिसोर्सेज हैं जिनकी हमें उतनी चिंता नहीं हो रही है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, मोस्टली ऐसे हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में है और हमें उन्हें चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उनका सही यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे कंट्री में तो हम फंस जाएंगे। ठीक, ओके, नेक्स्ट आता है टाइप दैट इज मैन मेड रिसोर्सेज। क्या होंगे वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर नहीं दे रहा है, मतलब हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करेंगे टाइप पे, दैट इज मैन मेड रिसोर्स। इसका कोई बेसिस, इसको हटा दो। तो मीनिंग क्या है मैन मेड रिसोर्सेज की, मैन मेड रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ऑफ कोर्स मैन ने बनाए, ह्यूमंस ने बनाए हैं, यूजिंग देयर इंटेलिजेंस एंड स्किल। कैसे बनाए होंगे, अपनी स्किल्स को यूज करके, अपना दिमाग यूज करके ऐसे बनाए होंगे, है ना, टू कन्वर्ट नेचुरल मिनरल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। हवा में थोड़ी ना बना देंगे, कुछ होगा ना जिसको कन्वर्ट करेंगे, दैट इज नेचर से ही कुछ मिला होगा, उसको कन्वर्ट करके बनाया होगा। तो ये मैन मेड क्यों है मैम, तो नेचर से मिला है, नेचर से मिला है, रॉ बनाया तो इंसानों ने है ना, लकड़ी नेचर ने दी है, लेकिन लकड़ी से फर्नीचर तो इंसान ने बनाया, तो क्रेडिट किसको जाएगा, मैन मेड। So man-made resources are those resources that are created by humans using their intelligence and skill. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन क्या करते हैं, वाटर नेचर ने दिया है, नेचुरल रिसोर्सेज, बट इस वाटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, ठीक है, हाइड्रो पावर के थ्रू या कोल के थ्रू, ये क्या है, ये मैन मेड रिसोर्सेज है। बिल्डिंग्स क्रिएटेड यूजिंग नेचुरल मटेरियल लाइक वुड, ब्रिक्स, सीमेंट्स एंड ऑल। वुड, ब्रिक्स, सीमेंट सब अवेलेबल है, बट उसको यूज करके जो बिल्डिंग बनाई वो किसने बनाई, मैन ने बनाई। सो इट इज अ मैन मेड रिसोर्स, राइट। इसी तरीके से मशीन, व्हीकल्स, ये सब क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज हैं। मतलब वो सारे चीजें जो ह्यूमंस बनाते हैं यूजिंग देयर इंटेलिजेंस, यूजिंग देयर स्किल, that can satisfy their needs and want are called man-made resources. So हमने अभी तक रिसोर्सेज का टॉपिक पूरा कवर कर लिया है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता था कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड हैं। रिसोर्स अनलिमिटेड होते तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती ही नहीं। सो स्कैसिटी की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो हमने समझा कि आखिरकार ये जो फसाद की जड़ है, ये रिसोर्स है, वो क्या होता है, उसकी मीनिंग को समझ लिया कि कुछ भी रिसोर्स नहीं हो जाएगा, वो चीज़ जो हमारी वांट्स को फुलफिल करेंगे, ठीक है, वो ही रिसोर्स कहलाएंगे, चाहे वो नेचर से मिले, चाहे वो इंसान खुद बनाए। ठीक है, ओके। सो हमने अपना पहला टॉपिक कवर कर लिया है सिलेबस का, दैट इज रिसोर्सेज। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब मुद्दे पे आएंगे, हमें समझ में आ गया जड़ क्या है, रिसोर्सेज की कमी। अब आते हैं कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है। मैम बताइए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस। हम फंसे क्यों हैं, हम किस प्रॉब्लम में, क्योंकि हमें चॉइस करनी पड़ रही है। अगर हमें चॉइस ना करनी पड़ती तो काहे की प्रॉब्लम थी।
लेकिन हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, हमें तो सोचना पड़ रहा है कि हम क्या करें। ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है किस वजह से? बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड, या वर्ड यहाँ पे ला सकते हो, रिसोर्सेज आर स्केर्स। रिसोर्सेज स्केर्स हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इस वजह से हमें चॉइस करनी पड़ रही है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो काहे की चॉइस। दूसरा, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। हमारी वांट्स भी तो ऐसा नहीं है कि लिमिटेड है, वो भी अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, और हमें क्या करना पड़ रहा है? चॉइस करना पड़ रहा है कि हम अपनी किस वांट को पूरा करें, किसको ना पूरा करें। सिंपल एग्जांपल, आपकी फैमिली में इनकम जो आती है पूरी फैमिली की वो लिमिटेड होती है। आप लोगों की वांट्स, कोई कहता है मेरे को बाइक चाहिए, कोई कहता है मेरे को ये चाहिए, कोई ये वो, मतलब वांट्स तो आपकी अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है। तो घर वाले क्या करते हैं? चॉइस करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम सबसे पहले तुम लोग की फीस दें या हम तुम्हारे लिए बाइक खरीदते, तो वो यहाँ पे चॉइस करते। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, राइट? So limited resources and unlimited want force us to make a choice about how best to use these resources. इसी की वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है कि हम इस लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करें ताकि हम अपनी वांट्स को फुलफिल कर पाएं। सो स्कैर्सिटी मतलब क्या है? तो बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली दो वजह से है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? स्कैर्स हैं, स्कैर्सिटी है रिसोर्सेज की। अब आएंगे कि स्कैर्सिटी मतलब क्या? मतलब मैम रिसोर्सेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, खत्म नहीं, खत्म वर्ड नहीं बोला है, क्या बोला है? लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब मैम क्या है? क्या है लिमिटेड का मतलब? मतलब बेटा कैसे कह रहे हैं हम रिसोर्सेज लिमिटेड है? आप कैसे कह सकती है मैम की रिसोर्स लिमिटेड है? रिसोर्स लिमिटेड कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि तुम्हारी वांट से कंपेयर करके मैं बता रही हूँ कि वो लिमिटेड है, ठीक है? अगर तुम्हारी जितनी वांट्स होती उसके हिसाब से रिसोर्स होते तो मैं कहती इक्वल है, उससे ज्यादा हो तो मैं कहती अनलिमिटेड है। लेकिन मैं कह रही हूँ तुम्हारी जितनी वांट्स है ना उसके हिसाब से ये कम पड़ जाएंगे, ये लिमिटेड है, इनकी स्कैर्सिटी है। क्लियर? तो स्कैर्सिटी मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज इतने इनफ नहीं है कि तुम्हारे लोगों की सारी वांट्स फुलफिल कर दे। हम कंट्री के लेवल पे बात करेगा तो कंट्री में तो और बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि कंट्री में तो बहुत सोचना पड़ेगा, कितनी जनता, इतनी पॉपुलेशन है, सबको सब कुछ चाहिए, कैसे दे पाएंगे, क्या करें, किस चीज पे ज्यादा फोकस करें? तो प्रॉब्लम किस लिए है? क्योंकि रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है। सपोज करो तुम्हारा स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे स्कूल का एक प्लेग्राउंड लिमिटेड है, छोटा प्लेग्राउंड है। आप उस प्लेग्राउंड में दिक्कत ये कि बच्चे बहुत सारे, सब खेलना चाहते हैं, हम सबको नहीं खिला सकते क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड, रिसोर्स की स्कैर्सिटी है। इसी वजह से प्रॉब्लम आती है कि हमें चॉइस करना पड़े, हम किसको खिलाएं, किसको छोड़े, क्या करें। तो यही प्रॉब्लम हमारी क्या प्रॉब्लम बनती है? वो बनती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों से, क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड जा रही हैं। रिसोर्स से ही कनेक्शन में हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझा और डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है। अभी आपको ओवरव्यू मिल गया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। वो इसलिए है क्योंकि रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है और इस वजह से हमें चॉइस करना पड़ जाता है। ठीक है, ओके। सो इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से बेटा हमारे सामने 3 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब हर कंट्री, चाहे वो किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो, चाहे वो मिक्स्ड हो, सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, ये पढ़ के आए हैं, ये पढ़ के आ चुके हैं हम कि मिक्स्ड, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। तो किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो उसको 3 क्वेश्चन फेस करने ही करने पड़ते हैं। किस वजह से? क्योंकि रिसोर्स कम है, वांट्स ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज के यूजेस अल्टरनेटिव हैं। इस वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है। तो हर कंट्री को, हर कंट्री की इकोनॉमी को क्या डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या बनाएं, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये बस अभी ओवरव्यू ले लो, अभी हम चैप्टर में एक एक करके सबको समझेंगे कि मतलब क्या है इसका। बट ये चॉइस हमारे पास आती है 3 क्वेश्चन में, हमें डिसाइड करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन हमें सोचने पड़ेंगे कि हम क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें। राइट? सो ये क्या है? ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें 3 क्वेश्चन के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट हम आ रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्यों है। ठीक है, मतलब हम, आपने बताया मैम कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, मतलब हमें चॉइस करनी पड़ रही है। लेकिन ये चॉइस क्यों करनी पड़ रही है? मुद्दा क्या है? मुद्दा तुम्हें पता है। चॉइस इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। चॉइस इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड हैं
और रिसोर्सेज के यूजेस भी ऑल्टरनेटिव हैं, इस वजह से हमें चॉइस करनी पड़ रही है। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड ना होते तो चॉइस करनी ही ना पड़ती, फिर तो हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को उन अनलिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करते जाते हैं। आपके पास इतना पैसा है कि आपको जो मन आता है आप खरीद लेते हो, क्योंकि आपके पास कोई कमी नहीं है उस रिसोर्स की। बट ऐसा तो है नहीं, ये तो इमेजिनेशन में चले गए हम, आपको भी पता है, ठीक है। तो पहला जो कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, जिसकी वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है, वो है आपका अनलिमिटेड वांट्स। क्या है? अनलिमिटेड वांट्स। वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, समझेंगे। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एनी पर्टिकुलर वांट इज सेटिस्फाई अदरवाइज एंडलेसली। मतलब प्रोफेसर जो है हमारे रॉबिन्स, उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने बोला कि जो इन्होंने ये दिया था, मतलब ये जो कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो स्टडी इन्होंने की है वो इन्होंने ही की थी। इन्होंने बताया था कि 3 मुद्दे हैं जिसके वजह से हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, जिसकी वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है। अगर ये मुद्दे ना हो तो हमें चॉइस ना करनी पड़ेगी। पहला था अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स मतलब हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स जो हमारी विशेज हैं, वांट्स हम पढ़ के आ चुके हैं। वांट्स क्या होता है? डिजायर बैक्ड बाय एफर्ट्स टू एक्वायर और फुलफिल दैट वांट, है ना। मैंने बढ़ाया था आपको कि डिजायर है, सिर्फ डिजायर नहीं, आप काम भी करने को तैयार हो उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए, तो वो आपकी क्या बनती है? वांट्स। क्लियर कर चुके हैं हम। तो ह्यूमन वांट्स, यही जो हमारी वांट्स है ना, वो क्या है? अनलिमिटेड है। हमारी जैसे एक विश पूरी होती है हमें कुछ और चाहिए होता है, एक वांट पूरी होती है हमें कुछ और चाहिए होता है कि नहीं होता है? आपको मान लो अभी तक आप जिद कर रहे थे घर में कि मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, मिल गया फ़ोन। अब आप अपने स्कूल में गए, आपने देखा आपके दोस्तों के पास लैपटॉप आ गया है, अब आप कहते हो मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, वो दे देंगे। फिर आप कहोगे मुझे स्कूटी चाहिए, वो मिल जाएगा। फिर आप कहोगे मुझे बाइक चाहिए, फिर कहोगे कार चाहिए, फिर कहोगे एरोप्लेन चाहिए। मतलब तुम्हें बहुत ही कुछ चाहिए रहता होगा, है ना। तो तुम्हारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। एक खत्म होती है तो दूसरी तुरंत आ जाती है। दूसरा, वांट्स कीप इंक्रीजिंग ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सिविलाइजेशन। और ये वांट एकदम से नहीं कि एकदम से आती जाती ऐसे एकदम से रैंडमली कुछ होता है, नहीं। तुम्हारा जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, तुम्हारा जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, वैसे वैसे यार एक रिक्वायरमेंट आ ही जाती है कि तुम्हें लगता है कि क्यों ना हम अपडेट करें, क्यों ना हम अपग्रेड करें, ठीक है। इनकम बढ़ रही है तो किसका मन नहीं करेगा कि यार अब कार में घूमें, है ना। तो वांट्स इसलिए आ रही हैं बार बार, इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है लोगों का, इसलिए वांट्स बार बार आ रही हैं। और दूसरा पॉइंट इन्होंने ये भी बताया वांट्स के बारे में कि मोस्ट ऑफ आवर वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। और बहुत सारी हमारी वांट्स ऐसी हैं जो रिकरिंग है नेचर में, मतलब एक बार फुलफिल होने के बाद भी आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। खाना आज खा ले तो कल नहीं खाओगे, पानी अभी पी ले तो बाद में नहीं पियोगे। मतलब ये वांट्स तो ऐसी कि जो बार बार आती ही जाएंगी, कितना आप क्या करोगे, ठीक है, वो तो आना ही आना है। सो ह्यूमन डिजायर नेवर एंड्स, दे कीप ग्रोइंग डे बाय डे। तो पहली प्रॉब्लम तो इन्होंने बोला चॉइस करने की वजह से, जो हम चॉइस में फंसते हैं प्रॉब्लम में, उसका रीज़न पहला यही है कि वांट्स अनलिमिटेड है। अगर ये वांट्स अनलिमिटेड ना होती तो भी हम इन लिमिटेड रिसोर्स से काम चला लेते हैं। तो पहला इशू क्लियर है, दैट इज अनलिमिटेड वांट। दूसरा जो कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब वांट तो चलो ठीक है अनलिमिटेड है, बट इनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए ना वो लिमिटेड है। अगर वो ही अनलिमिटेड होते तो वांट्स अनलिमिटेड होने का भी मुद्दा ना होता, मतलब वो भी प्रॉब्लम ना बनती, बट प्रॉब्लम बनेगी क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो इन्होंने बोला कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने कि रिसोर्सेज क्या है? स्कैर्स है, लेकिन हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड है। सो गुड एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज को ही यूज़ करके प्रोड्यूस करते हैं। मतलब गुड एंड सर्विसेज जो हमारी वांट्स को फुलफिल करेंगे, अब उनको बनाते कैसे हैं? उनको हम लैंड यूज़ करेंगे, भाई ज़मीन भी तो लिमिटेड है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा किसके लिए मतलब कितना को सेटिस्फाई कर ले जाएंगे, ठीक है, फंसेंगे कहीं ना कहीं, सब कुछ नहीं दे पाएंगे हम, ओके। सो लैंड लिमिटेड है, पैसा हमारे यहाँ लिमिटेड है, ठीक है, लेबर लिमिटेड है, तो ये सब तो लोग लिमिटेड है ना, ये सब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है जो गुड एंड सर्विसेज बनाएंगे, तो हम अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल नहीं कर पाते। तो रिसोर्स लिमिटेड है। दूसरा, स्कैसिटी एग्जिस्ट बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। और स्कैसिटी इसीलिए है यार, लिमिटेड इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है,
वांट्स इतनी ज़्यादा है कि हम फुलफिल नहीं कर सकते उन रिसोर्सेज की मदद से, तो हम कह रहे हैं कि रिसोर्सेज कम पड़ेंगे, मतलब उनकी स्कैरसिटी है। बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड एंड सर्विसेज दैट पीपल वांट, और इसी वजह से हम उतने गुड एंड सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस कर सकते जितने लोगों को चाहिए। ठीक है, मान लो एक कंट्री में सबको कार चाहिए, हमारे पास ना इतना पैसा है कि हम सबके लिए बना पाएँ। अपने ले लो एग्जाम्पल, सबके लिए नहीं बन पाएगी, रिसोर्स कम है, उसके लिए जो मटेरियल लगेगा वो भी कम अवेलेबल है, तो हम प्रॉब्लम में आएंगे। हमें जो सोचना पड़ेगा हम किसके लिए बनाए किसके लिए ना बनाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है चॉइस की क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। डिमांड तो अनलिमिटेड है ही, वांट्स तो अनलिमिटेड है ही, लेकिन रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, इस वजह से भी प्रॉब्लम है। और थर्ड रीजन जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का वो है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लिमिटेड ही नहीं है, वो अपना ऑल्टरनेटिव यूजेस भी रखते हैं। लिमिटेड है ठीक है, लेकिन उस लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज भी बहुत हो सकता है। मतलब उस 100 रुपए का नोट तुम चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे ले लो, तो कहीं कहीं तरीके से ही कर सकते हो। अब तुम्हें उसमें भी तुम फंसते हो कि तुम क्या करो और क्या छोड़ो, तो यहाँ से तुम्हारा चॉइस का जन्म हो जाता है कि हमें चॉइस इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जो रिसोर्स है ना वो लिमिटेड तो है, साथ ही साथ उनका ऑल्टरनेटिव यूज है। जब ऑल्टरनेटिव यूज है उस रिसोर्स को हम कई जगह यूज कर सकते हैं उस लैंड से, चाहे तो हम खेती करें चाहे हम बिल्डिंग बना के पैसा कमाएं। मतलब लैंड तो लिमिटेड है, दूसरा उसके रिसोर्स भी ऑल्टरनेटिव, और एक टाइम पे हम एक चीज ही कर सकते हैं। तो अब हमें चॉइस करना पड़ेगा कि हम क्या करें और क्या ना करें, राइट। सो ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो द रीजन। सो रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। रिसोर्सेज को हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे तुम लैंप जलाओ, चाहे तुम खाना बनाओ, चाहे तुम टीवी चलाओ, चाहे रेफ्रिजरेटर चलाओ। लैंड कैन बी यूज टू ग्रो वीट कॉटन वेजिटेबल। लैंड का या तो यूज कर लो वीट उगाने के लिए, या तो कॉटन या तो फैक्ट्री। मतलब तुम्हें चॉइस करनी पड़ेगी अब कि तुम एक समय पे कॉटन का काम कर लो या फैक्ट्री बना लो, तुम्हें क्या करना है ये यहाँ पे तुम्हें चॉइस करनी पड़ जाएगी। और यही जो चॉइस है ना जो तुम्हें करनी पड़ जाती है बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, इसी चॉइस को ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कि हमारे पास ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि हम क्या करें और क्या छोड़ें। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो समरी है वो क्या है, क्यों आ रही है ये, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है और रिसोर्सेज के यूजेस भी क्या है, ऑल्टरनेटिव है। इसी वजह से हमको चॉइस करनी पड़ती है कि हम क्या करें और क्या ना करें। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, और हमें कोशिश यही करनी है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कि हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करें। अभी हम समझेंगे डिटेल में क्या होता है, मतलब उसको इकोनोमाइजिंग करें उसकी। ठीक है, तो यह हमने अभी क्लियर कर लिया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस कम कि हमें ये समझ में आ गया कि कॉज क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, दैट इज अनलिमिटेड वांट, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो इस वजह से हमें चॉइस करनी पड़ जाती है। तो मैम ये बताइए, कंट्री के सामने चाहे वो कोई भी इकोनॉमी हो, लाइक इंडियन, हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड है, चाहे वो मिक्स्ड हो, सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, तो हमें जो ये चॉइस करनी पड़ रही है, ठीक है, इसकी वजह से जो हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है वो हम कैसे फेस करेंगे, वो क्या है, उसको हम क्या नाम दे सकते हैं। सो हर इकोनॉमी को चॉइस ऑफ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यार हर इकोनॉमी में यही है कि डिमांड्स लोगों की ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज है, तो सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है। सो ड्यू टू स्कार्सिटी सोसाइटी मस्ट डिसाइड हाउ टू यूज दिस रिसोर्स इन बेस्ट पॉसिबल वे। इसीलिए हर सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम रिसोर्सेज का कैसे अच्छा यूटिलाइजेशन करें, मतलब कि क्या बेस्ट तरीका है रिसोर्सेज को यूज करने का जिससे हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। मतलब हम लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को पूरा कर ले जाएं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना वो हर इकोनॉमी फेस करती है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मिक्स्ड वालों को आएगी या सोशलिस्ट वालों को आएगी या कैपिटलिस्ट वालों को आएगी, ये सबको आएगी। और सिंस ये सबको आएगी प्रॉब्लम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। मतलब चाहे कोई भी इकोनॉमी हो उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही करनी पड़ेगी। ये जो प्रॉब्लम है वो सेंट्रल प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है हर इकोनॉमी के लिए। तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी मतलब आपको चॉइस करना पड़ेगा,
क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस, इसलिए आपको चॉइस करना पड़ेगा कि हम कैसे चीज़ों में अपना लिमिटेड रिसोर्स को लगाएं जिससे हम बेस्ट पॉसिबल वे में उसका यूटिलाइजेशन करके वांट्स को पूरा कर पाएं, राइट. सो बेसिक डिसीजन मेकिंग इश्यूज आर कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम बिकॉज दे आर कॉमन इन ऑल द इकोनॉमीज, सबको फेस करनी पड़ती हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्या चॉइस करना है मैम, क्या डिसाइड करना है? 3 मुद्दों पे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमें चॉइस करनी है. तो चॉइस जब करनी है, हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, तो हम क्या डिसीजन लेंगे? हम यही डिसीजन लेंगे सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि हम बनाए क्या, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है. अब उस रिसोर्स को यूज करके हम क्या बनाएं, हम ये बनाएं, हमें चॉइस करनी है. सो व्हाट टू प्रोड्यूस इज द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है. डिसाइडिंग व्हाट गुड एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, हर इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन से गुड एंड सर्विसेज बनाए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके, ठीक है. 2 चीज सोचेंगे, सबसे पहले कौन से गुड एंड सर्विसेज बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए ये भी डिसाइड करेंगे. ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बना दिया, रिसोर्स बर्बाद कर दिया, है ना. हमें कोशिश करनी है कि हम रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन अच्छे से करके प्रॉपर से प्रॉपर क्वांटिटी में बनाएं जिससे हम मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फाई कर पाएं. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि हम बनाएं क्या, हम कौन से गुड एंड सर्विसेज बनाएं, हम किस तरीके की गुड एंड सर्विसेज बनाएं. तो हमें सोचना होगा, हर कंट्री सोचेगी कि वो कैसे कौन से गुड्स बनाए. कंज्यूमर गुड्स बनाए, जैसे अब कंज्यूमर गुड होंगे, कैपिटल गुड्स होंगे, मतलब कंज्यूमर गुड्स बनाए जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, है ना, वो हम फोकस करें, जैसे वीट, राइस, क्लोथ, फोन्स, ये सब बना दें. या कैपिटल गुड बनाए कंट्री में, मतलब उन्हीं रिसोर्सेज का, उसी ज़मीन का, उसी चीज़ों को यूज़ करके हम मशीन्स बनवाएं, ठीक है, टूल्स बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करें, हॉस्पिटल बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, हम क्या बनाएं, मतलब हमें ये सोचना होगा क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, ज़मीन लिमिटेड है, लोग लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है. अब तुमको सोचना होगा कि उस पैसे को यूज़ करके तुम क्या करो, कंज्यूमर गुड्स बनाओ या कैपिटल गुड्स बनाओ. पैसा हो गया, लैंड हो गया, सब कुछ जो भी रिसोर्स है तुम्हारे, ठीक है. सो शुड मोर रिसोर्सेज बी गिवन टू पब्लिक गुड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर और डिफेंस गुड. अब हर कंट्री सोचती है यार कि वेपन्स पे, इन सब पे पैसा लगाए, लैंड लगाए, इन सब पे हम फोकस करें, मतलब इनका प्रोडक्शन करें, ये ज़्यादा फायदेमंद होगा कंट्री के लिए. या फिर हम वो बनाए जो कंज्यूमर के लिए हेल्पफुल हो, जो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए मदद करें. मतलब हम क्या करें वो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन से गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें. तो सबसे पहली प्रॉब्लम ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, हमें सबसे पहली चीज़ यही फेस करनी पड़ती है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस. हर इकोनॉमी को फेस करने पड़ता है, इसलिए बोलते हैं ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ये सेंट्रल प्रॉब्लम है और ये हर इकोनॉमी के लिए, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस. अब प्रोड्यूस कैसे करें, अब ये डिसाइड हो गया मान लो कि क्या प्रोड्यूस करना है. अब हम सोचेंगे हम कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट कैन बी द मेथड, कौन से तरीके से प्रोड्यूस करें जो हमें ये हेल्प करे कि हम अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है वो बना ली जाए. सो हर इकोनॉमी डिसाइड करती है कि वो प्रोड्यूस कैसे करे उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो उसने सेलेक्ट किए हैं. लेबर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे या कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे. लेबर के ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कहेंगे लेबर इंटेंसिव चीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, और कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कैपिटल इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव मतलब हम ये सोच के चल रहे हैं कि जो तरीका है गुड एंड सर्विसेज को बनाने का, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की मदद लेंगे, मतलब लोगों को लगाएंगे वो बनाएंगे, और कैपिटल कम लगाएंगे क्योंकि हमें मान लो ये लग रहा है जैसे इंडिया ही है तो हमारे पास लेबर ज़्यादा अवेलेबल, पॉपुलेशन बहुत है, चीप लेवल में लेबर मिल जाता है तो हमारी कॉस्ट भी कम आएगी प्रोडक्शन की. अगर हम मशीन लाने लग जाएं तो टेक्नोलॉजी लाने में इन सब में हमें पैसा लगेगा क्योंकि हमारे पास इतना नहीं है ना. लेबर उसे सस्ते में करके दे जाएगा, मतलब हमारी कॉस्ट कम होगी और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा. तो लेबर में जाएं या फिर हम कैपिटल में जाएं. जो डेवलप्ड होती है भाई उनके पास पैसा अच्छा खासा होता है तो वो मशीन का यूज़ कर सकती है. भाई पैसा है, मशीन ले आओ, टेक्नोलॉजी ले आओ, जल्दी काम होगा, है ना. कम रिसोर्सेज को यूज़ करके और जल्दी से ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन कर ले जाओगे तुम, और लेबर वहाँ पे महंगे होते तो उन पे नहीं जाएंगे. तो मतलब हमको मेथड चूज़ करना पड़ता है. प्रॉब्लम का अब हमें फोकस होगा दूसरा कि मेथड चूज़ करेंगे कि कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे. जैसे लेबर इंटेंसिव पे जा सकते हैं और कैपिटल इंटेंसिव पे जा सकते हैं. तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, क्या करना बेटर रहेगा. तो आप कोशिश यही करो
कि आप उसी मेथड को यूज करो जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट वो बना सकते हो कम से कम कॉस्ट पे। ठीक है, अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी मेथड से तुम आउटपुट बना सकते हो कम से कम कॉस्ट पे, वो मेथड तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है हमारा तीसरा, दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी हमें ये क्लियर हो गया कि हमें बनाना क्या है, हमें ये क्लियर हो गया हमें कैसे बनाना है। अब हम सोचेंगे कि हम बनाएंगे किसके लिए, किस सेगमेंट को टारगेट करेंगे। मतलब पूरी कंट्री के वेलफेयर के लिए अगर हम गुड्स बनाएं तो हमको सबके लिए बनाना है फिर, या फिर हम ये सोचे कि भाई हमें पैसा कमाना तो हम रिच वालों को टारगेट करते हैं, हम रिच सेक्शन के लिए भी सिर्फ गुड्स एंड बनाएंगे, इस मेथड से बना रहे हैं। मतलब हमारा क्या पर्पस है उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि हम किसके लिए गुड्स बनाना चाह रहे हैं। सो कौन गुड्स को कंज्यूम करेगा ये भी हमें डिसाइड करना होगा। रिच पीपल के लिए बना रहे हैं, पुअर या मिडिल क्लास के लिए बना रहे हैं। जैसे हम बेसिक ज़रूरत है कि गुड्स बना रहे हैं तो हमारा फोकस है कि हम सबको टारगेट करें। लेकिन अगर हम कोई लग्जरी कोई प्रीमियम गुड्स बना रहे हैं जिसकी हाई कॉस्ट है तो वो वही लोग अफोर्ड कर पाएंगे जिनकी इनकम ज़्यादा होगी, बेसिकली रिच लोग, तो हम उनके लिए बना रहे हैं। तो हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं वो कंज्यूम कौन करेगा, हम बना किसके लिए रहे हैं। तो 3 चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ती हैं, हर इकोनॉमी को 3 चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है। बनाना किसके लिए है, क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। ये 3 सवाल हमें ढूंढने पड़ेंगे। इन तीनों सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। वाई? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्स कम है, तो हम क्या सोच के बनाएं वो हमें डिसाइड करना होगा, क्योंकि हम सब कुछ सबके लिए नहीं बना सकते। ठीक है, ओके। सो ये क्लियर हो गया आपको। हम चले थे रिसोर्स से, रिसोर्स को समझ के हम आए थे कि हमें इन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, इन सब की वजह से प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कस किया। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने बताया कि हर इकोनॉमी में होती है, इसलिए हम उसको सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं। और सेंट्रल प्रॉब्लम में जो ये प्रॉब्लम आ रही है किस वजह से आ रही है वो डिस्कस किया। रिसोर्स कम है, वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, और इस प्रॉब्लम की वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है, डिसीजन लेने पड़ते हैं। वो 3 डिसीजन क्या है जो इकोनॉमी को लेने पड़ते हैं, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब तक हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सब कुछ क्लियर हो गया है, प्रॉब्लम क्लियर हो गई है, मुद्दा क्लियर हो गया है कि रिसोर्स की लिमिटेशन की वजह से, स्कैसिटी की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो हमें तो फोकस यही करना है मैम कि हम जो भी बना रहे हैं, जैसे भी बना रहे हैं, जिसके लिए भी बना रहे हैं, हमें फोकस ये करना है कि यार जो रिसोर्स लिमिटेड है ना तो इनका अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाए, मतलब इनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाए। मतलब हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोड्यूस कर ले जाएं लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके कम से कम कॉस्ट पे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एज रिसोर्सेज आर स्केर्स द गुड फॉर एनी इकोनॉमी इज टू, द गोल जो है हर इकोनॉमी का वो यही है कि वो मैक्सिमाइज कर पाए अपने आउटपुट को, और जो मैक्सिमम वांट्स है उसको फुलफिल कर पाए यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। जब चीज़ों की लिमिटेशन, मतलब लिमिट होती है कि वो लिमिटेड है, जैसे तुम्हारे घर में भी तुमने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें लिमिटेड होती हैं, मोस्टली होती हैं, तो मम्मी लोग ये क्या कोशिश करती हैं कि यार इस कम से कम चीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा निकाल ले जाएं, है ना, करते हैं ना। वैसे ही कंट्री में भी यही होता है कि हमारा फोकस यही होता है कि हम जो रिसोर्सेज अवेलेबल हमारे पास, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनका इतना अच्छा यूटिलाइजेशन करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बना ले जाएं कम से कम कॉस्ट पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फोकस करना है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज पे, कि हमें अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। कैसे होगा? पहला तो हमें प्रोडक्शन को एफिशिएंट करना है, मतलब हमें गुड एंड सर्विसेज को ऐसे प्रोड्यूस करना है कि वो कम से कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो पाए। अच्छे से अच्छे मेथड यूज़ कर लेंगे। अगर हमें लग रहा है हमारे यहाँ लेबर चीप है तो लेबर की मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे, मतलब रिसोर्सेज का कोशिश करेंगे कि अच्छा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, दूसरा हमें फोकस करना है रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी एफिशिएंट हो। मतलब सिर्फ प्रोडक्शन एफिशिएंट होना ही ज़रूरी नहीं है कि हम गुड एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और कम से कम कॉस्ट पे हो, रिसोर्सेज का बढ़िया से यूटिलाइजेशन हो जाए। प्रोडक्शन का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन इज गुड, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन करें, जो रिसोर्सेज को हम बांटने जा रहे हैं लोगों में, वो भी एफिशिएंट होना चाहिए। मतलब अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है आपको
कि आप सोच रहे हो कि किसी को फायदा मिले और उसके फायदे की वजह से हम बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा दें। तो ये अप्रोच नहीं लेती है कोई भी कंट्री। वो फोकस करती है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर हो, किसी की कॉस्ट पे वो डिस्ट्रीब्यूशन ना किया जा रहा हो। जैसे कि जो सरकारी अस्पताल हैं, वो ऐसा नहीं कि सरकार जो अस्पताल बना रही है, जो ये गुड जो सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो सिर्फ किसी स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करके करिए। आप रिच हो, गरीब हो, मिडिल क्लास, आप जाओ और इलाज करवा सकते हो, है ना, कोई रोक नहीं है वहाँ पे। मतलब वो सबके लिए अवेलेबल है, वो सबके कल्याण पे फोकस करिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है। बट सोचो कि सरकार कोई ऐसी स्कीम ले आए कि हम जो फार्मर्स हैं उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री कर देंगे, और उसके जो कॉस्ट है वो कहे कि हम वसूलेंगे अमीर लोगों से। तो आप किसी को तो बेनिफिट दे रहे हो, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से आप बाकी लोगों को मुसीबत में डालो। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन फेयर करना है, एफिशिएंट करना है, ठीक है, हमें फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फुलफिल कर ले जाएं। नेक्स्ट इज अवॉइड वेस्टेज। वेस्टेज अवॉइड करेंगे मतलब हमें फोकस करना है कि रिसोर्स बर्बाद ना हो। कोई भी वेस्टेज का रीजन हो सकता है, हमें उसको दूर करने की जरूरत है। लेबर खाली बैठा है, हमें फोकस करना है खाली नहीं बैठे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। मशीन आइडल है, कोई काम नहीं हो रहा, तो हमें ये नहीं करना है। हमें जो रिसोर्स है उसका अच्छा यूटिलाइजेशन हो पाए, ये फोकस करना है। मतलब हमें वेस्टेज पे भी फोकस करना है कि ना हो, ठीक है। अगर हम ये सबको अचीव कर ले जाते हैं तो हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो है कि लिमिटेड है, इसलिए हम चॉइस भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के, और इस चॉइस के दौरान हमें ये भी ध्यान देना है कि जो रिसोर्सेज को अब हम यूज़ करने वाले हैं उसका यूज़ प्रॉपर होना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन हमारा एफिशिएंट होना चाहिए। सो इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज अब हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्या होता है, राइट। और लास्ट जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने समझा कि 3 क्वेश्चन आते हैं हर इकोनॉमी के सामने, चाहे वो मिडिल, चाहे वो मिक्स्ड हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, कि हम सबको डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, है ना, कैसे प्रोड्यूस करें। तो मैम ये बताओ कि जो अलग अलग इकोनॉमी है वो कैसे ये डिसाइड करती है, क्योंकि आपने बोला कि हर इकोनॉमी फेस करती है, तो क्या सब लोग एक तरीके से सोच के डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हम इतना ये प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे करेंगे, या सबकी अप्रोच अलग होती है। तो अगर तुम्हें सबके फीचर्स पता होंगे तो तुम समझ जाओगे कि सबकी अप्रोच कैसी हो सकती है। एक बच्चा जो बहुत चालाक है ना, वो चालाक ही अप्रोच से सोचेगा, वो बुद्धू बच्चे की तरह वैसे नहीं जाएगा। वैसे ही हर इकोनॉमी का जो भी फीचर था ना, जो गोल लेके वो चल के आ रहे थे ना, उस गोल से नहीं भटकेंगे, उस गोल को ध्यान में रखते हुए ही वो ये 3 डिसीजन लेंगे, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो हमने समझे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमने कैपिटलिस्ट पढ़ा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली वो इकोनॉमी जहाँ पे मेन जो गोल होता है इनका वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। सिंस ये जो इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, ठीक है, तो वो उनका मुद्दा होता है कि भाई हमें पैसा कमाना है। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो कौन ओन कर रही थी, वो ओन कर रही थी सरकार। और सरकार का वहाँ पे मोटिव क्या था, हम सोशल वेलफेयर करेंगे, मतलब हम वही प्रोड्यूस करेंगे, वही चीज़ें करेंगे जिससे हम लोगों का कल्याण कर पाएँ। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी वहाँ पे हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हैं जिनके हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप और कंट्रोल है। तो यहाँ पे वो जो प्राइवेट वाले हैं वो गोल पे फोकस करते हैं और सरकार लोगों के वेलफेयर पे फोकस करती है, और ये भी देखते कि वो कहीं कुछ गलत ना करे, है ना। समझा था ना हमने ये। तो इसी के बेसिस पे हम को एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे डिसाइड करेगी, इन 3 सवालों के जवाब, सोशलिस्ट कैसे करेगी और मिक्स्ड कैसे करेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। खुद सोचो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी जहां पे ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की किसके हाथ में थी, प्राइवेट वालों के हाथ में। जब प्राइवेट वाले थे तो प्राइवेट वाले वही बनाना चाह रहे थे जो उनको पैसा कमा के दे, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर सिंपल है, ये वही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिनकी डिमांड होगी, जिससे वो पैसा बना पाए, ठीक है, जिससे वो प्रॉफिट बना पाए ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे प्रोड्यूस करेंगे भाई, इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट बनाना, है ना। तो प्रॉफिट जब बनाना है तुम्हें, तो तुम वही मेथड चूज करोगे जिससे तुम्हारी कॉस्ट कम होगी, जिससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा बना ले जाओ लेकिन कम से कम कॉस्ट पे बनाओ। तो ये चीपेस्ट मेथड यूज़ करेंगे, चाहे जैसा मेथड हो वो चीपेस्ट यूज़ करेंगे। अब जैसे कि मान लो डेवलप्ड है, पैसा है ज़्यादा, तो कैपिटल
इंटेंसिव यूज़ करेगी भाई, है ना, मशीन यूज़ करेगी जिससे उसकी कॉस्ट कम आए। अगर लेबर वहाँ पे सस्ता है तो वो लेबर के साथ चली जाएगी, मतलब ऐसा मेथड चूज़ करेगी जिससे उसकी कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके बाद आता है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो इसका आंसर इनका सिंपल है कि ये उनके लिए बनाएगी जिनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी। भाई हम ऐसा गुड्स बना रहे हैं जिसकी डिमांड है, जो महंगा बिके, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना के दे दे, तो हम उसी के लिए बनाएंगे जिसके पास परचेजिंग पावर है, जो खरीद पाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसे डिसाइड करेगी, तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो ओनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो किसके हाथ में है, वो सरकार के हाथ में है। सिंस सरकार है तो वो वेलफेयर के बारे में फोकस करेगी। तो यहाँ पे इसका जो जवाब है व्हाट टू प्रोड्यूस का, वो वही गुड्स बनाएगी जो सोसाइटी को चाहिए, जो सोसाइटी की जो ज़रूरत है, जैसे राशन हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सर्विस हो गई, तो ये वही बनाएगी जो सोसाइटी चाहता है। मतलब यहाँ पे ये वो नहीं बनाएगी जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना पाए, ये वो बनाएगी जो सोसाइटी की नीड है। कैसे बनाएगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दे पाए, है ना, लेबर इंटेंसिव वे यूज़ करेगी, भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें जॉब बनानी, लोगों को रोजगार देना है जिससे वो पैसा कमा पाए, नीड्स पूरी कर पाए, तो ये वो तरीका यूज़ करेगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, गुड प्रोड्यूस फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, ये उनके लिए बनाएगी जिनका ये कल्याण करना चाह रही है, ठीक है, सबके लिए, जिसका वेलफेयर करना चाह रही है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं बना रही है, तो सबके वेलफेयर के लिए गुड्स बन रहा है, तो ये सारे सेगमेंट को कवर करी जिसका ये वेलफेयर करना चाह रही है, ठीक है, तो उन सबके लिए बनाएगी। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे डिसीजन लेगी। मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली हमारी कंट्री, तो हम क्या बनाते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो वही बनाएगी जिससे उसको पैसा मिलेगा। भाई वो कह रही है हमको पैसा हमारा मेन मोटिव है, तो हम तो वही गुड्स बनाएंगे जिससे हमें फ़ायदा मिलने वाला है। हम तो महंगे महंगे फ़ोन मिलाएंगे, जो जेनजीज ले रहे हैं हम उससे पैसा कमाने वाले हैं, तो उनका फोकस क्या है, प्रॉफिटेबल गुड्स बनाना। लेकिन सरकार भी तो है यहाँ पे, सरकार कहेगी कि हम एसेंशियल गुड्स बनाएंगे, मतलब हम मेडिसिन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये इन सारी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेलफेयर दे कर पाएँ। तो सरकार एसेंशियल गुड्स बनाती है और जो मार्केट है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो प्रॉफिट गुड्स बनाने पे फोकस करते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, मार्केट डिसाइड करती है, भाई वही मेथड यूज़ करेंगे जिससे हमारी कॉस्ट कम होगी ताकि हम प्रॉफिट बना पाएँ। और जो सरकार है वो कहती है कि सिंस हमें सोशल का वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर करना है, तो हम वो मेथड यूज़ करेंगे, हम लेबर इंटेंसिव पे जाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल पाए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, बनाना किसके लिए है, तो प्राइवेट सेक्टर तो बेसिकली कैपिटलिस्ट की तरह सोचेगा कि जिनकी परचेजिंग पावर है हम उसके लिए बना रहे हैं, जो खरीद पाए। और गवर्नमेंट सेक्टर कहेगी कि हम सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बना रहे हैं, मतलब हम उन लोगों को बनाएंगे, उन लोगों के लिए बनाएंगे जिनकी ज़रूरतें हम पूरी करना चाहते हैं, जिनका हम वेलफेयर करना चाहते हैं। सो दिस इज हाउ अलग अलग इकोनॉमी डिसाइड कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिसीजन हर इकोनॉमी में होती है, इसलिए हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। और यहाँ पे हमने हर इकोनॉमी को भी डिस्कस कर लिया कि चाहे वो मिक्स्ड हो, सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, वो इन 3 सवालों का जवाब कैसे कैसे ढूंढती है, वो उनके पर्पस पे ही बेसिकली बेस्ड होता है। राइट स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने आपके जितने भी टॉपिक्स थे, चाहे वो रिसोर्सेज था, रिसोर्सेज की मीनिंग थी, रिसोर्सेज के टाइप्स, पूरा डिटेल में डिस्कस किया। इसके अपार्ट हमने समझा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कॉज क्या है इस प्रॉब्लम के, चॉइस जो हम करते हैं, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी वो क्या होती है, क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं, उनको डिटेल में समझा, और अलग अलग इकोनॉमी किस तरीके से डिसाइड करती है इन 3 चीज़ों को, उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस करा। राइट, आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, और पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं सो प्लीज़ देखे आइए, क्योंकि सीक्वेंस में सिलेबस चल रहा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट वाला चैप्टर, वो यहाँ कहीं ना कहीं आके फंसे भी होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ रिवाइज करिए, पार्ट्स को व्यू करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, अगेन बोल देते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू।